हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल, इसके अलावा Facebook प्रोफाइल पर भी। तो आप लोग इन दोनों पर ही हमें देख सकते हैं। वीडियो को अगर आप अच्छा लग रहा है वीडियोस को देखना तो निश्चित तौर पर चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और इसके अलावा हमारा जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा YouTube का जो चैनल है उस पर। तो आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त स्टोरी होने वाली है, जिसमें एक पूरे गैंग को किस तरीके से वो गैंग जो था एकदम फोकस करता था, जो हाई फाई फैमिलीज होती थी और जिसमें जो लड़का होता था जो बहुत ज्यादा एज का हो जाता था तो इनकी शादी नहीं होती थी, ऐसे घरों को लोग जो है चिन्हित करते थे। चिन्हित करने के बाद उसी घर में शादी करा देते थे और जितना भी माल होता था उसको सब लपेट करके ले जाते थे। तो इस तरीके की एक स्टोरी है, चलिए बताते हैं आपको। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की ये कहानी है और ये बॉलीवुड स्टाइल में जबरदस्त एक जैसे जो एक फिल्म है डॉली की डोली, तो डॉली की डोली जो है मूवी है जस्ट उसी की जैसी इन्होंने अभी वारदात को अंजाम दिया। और इसमें एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें दूल्हे और दुल्हन की शादी होने के जस्ट अगले ही दिन घर का सब सामान जो था वो साफ कर दिया। घर में रखे हुए जेवरात थे वो भी सब साफ कर दिए, मतलब लेकर के जो दुल्हन थी वो फरार हो गई। तो इसका पुलिस ने पूरा भंडाफोड़ किया। तो कहानी बता देते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके जो रडार पर रहते थे ऐसे परिवार जिनकी शादी नहीं होती थी। तो ऐसे ही देखिएगा, लड़की का नाम सोनाक्षी, उसकी मां कामिनी, इसके अलावा एक बिचौलिया भी थी जिसका नाम था आशा। तो आशा ने क्या किया, एक घर में गई और वहां जाकर के उनका लड़का जो था उनकी शादी नहीं हो पा रही थी तो उनसे कहा कि हम आपकी शादी करा देंगे। तो फैमिली वाले एकदम खुश हो गए कि चलो कम से कम हमारे बेटे की शादी हो जाएगी, पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो शादी कराने के लिए लाखों रुपए लिए कि भाई देखिएगा शादी तब हम करा पाएंगे, उससे पहले हमें कुछ पैसे दीजिए। कुछ पैसे लिए गए। पैसे लेने के बाद बोला गया कि हमारी ये जो शादी हम करा रहे हैं ये शादी हरिद्वार में होगी। तो वहां पर बाकायदा शानदार तरीके से 10 मई को हरिद्वार के अंदर वहां व्यवस्थाएं की गई। एक होटल बुक कराया गया पूरा ही दोनों लोगों के लिए। होटल में पूरे रीति रिवाज के साथ वहां पर शादी होना शुरू हुआ। उसके बाद में जो मांगेराम के बेटे की शादी सोनाक्षी से संपन्न हो गई। तो मांगेराम उनके जो है पिता का नाम था उस लड़के के। तो शादी एकदम संपन्न हुई 10 मई को। शादी के बाद दुल्हन ससुराल आई, सब कुछ एकदम खुशी माहौल था। लेकिन परिवार की खुशियां चंद घंटों में ही बदल गई। ये कुछ ही घंटों में ही मतलब एकदम परिवर्तित हो गई, जैसे मातम जैसी एकदम कंडीशन हो गई। सुहाग रात के ठीक अगले दिन, जिस दिन सुहाग रात था उसके ठीक अगले ही दिन दुल्हन जो सोनाक्षी ने अपना असली रंग दिखाया। कैसा देखिएगा, वो है शादी में चढ़ाए के जितने भी सोने चांदी के जो जेवरात थे, गहने थे, सब पूरा समेट कर अचानक ही घर से गायब हो गई। तो जब दूल्हे के परिवार को इस बात की पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। इतना ज्यादा गहने सब पूरे गायब थे, दुल्हन भी गायब थी। उन्होंने दुल्हन और उसके साथियों से संपर्क करने की कोशिश की कि चलो भाई ये दुल्हन तो चली गई है, कम से कम उनके परिवार वालों से संपर्क कर लेते हैं। तो किसी से संपर्क नहीं हो पाया, ना तो उसकी मां से ना तो बिचौलिए से, किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद और सभी का जो मोबाइल था वो भी एकदम बंद आ रहा था। तो कहीं ना कहीं उसके बाद में जब बाद में कुछ ऐसा सुराग नहीं मिला तो पीड़िता बेचारे परेशान होकर के 23 मई को छपार थाने में पहुंचे FIR लिखाने के लिए। 10 तारीख की ये घटना थी। उसके बाद में 11-12 तक ये सब कुछ हो गया।
पहले तो ये पता करते रहे कि कम से कम चलो घर पे पता करें, इधर उधर देखें। तो उसके बाद में जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस में तुरंत हरकत में आई, सीसीटीवी कैमरास वगैरह देखे गए, फोटोज देखे गए कि आखिर ये हैं कौन। तो उसमें से जब पुलिस की टीमें गठित की गई, धरपकड़ शुरू की, तो 3 लोगों को, दुल्हन को पकड़ लिया गया, उसकी मां कामिनी को भी पकड़ लिया गया और बिचौलिया जो थी, जो आशा थी, उसको भी। तो तीनों लोगों को पकड़ लिया गया। हालांकि कुछ मेल और हैं इसमें शामिल, वो अभी भी फरार हैं। उनकी भी जो है कोशिश की जा रही है कि कैसे उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सके। तो इन चोरों का सबसे बड़ा टारगेट रहता था कि कैसे किसी जिसकी शादी नहीं हो रही है तो उसको शादी का झांसा दे करके 1-2 दिन घर पे रहना, उसके बाद सभी चीजों को ले जाना। और अब पुलिस ये भी पता कर रही है कि इससे पहले इन्होंने कितनी जगह उस अपनी लड़की की शादी कराई और कितनी जगह से लूट का सामान जो था वो भी बरामद किया। और इस शादी में भी लगभग 70% सोने के जेवरात तो मिल गए, लेकिन अभी भी 30% सोने के जो जेवरात हैं वो अभी भी नहीं मिले हैं। तो देखना होगा ये क्या होता है आगे। और इनको जो है जेल भेज दिया गया है, तीनों को ही। तो इस तरीके के भी मामले आजकल हमारे समाज में आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब कभी भी आप भी रिश्ता बनाने के लिए जाएं तो उनका फैमिली बैकग्राउंड जरूर देख लें, क्योंकि हम क्या करते हैं जब शादियां नहीं होती हैं तो भड़बड़ी में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट हो जाए, किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति लुट जाता है तब पता लगता है कि हाँ, हम तो अब बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसी ही कंडीशन इस शादी में भी हुई। तो कैसी लगी आपको कहानी? मिलते हैं एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।